Hello बच्चों, let's see the question. An object completes 1.5 revolution in a circle of radius r. What is the distance traveled? In the above case, what is the displacement? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be distance and displacement. तो distance होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है इसने जितना भी यहाँ पे लेंथ को कवर किया है उस टोटल लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें इट विल बी गिवन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी जो फाइनल पोजीशन है और उसकी जो इनिशियल पोजीशन है दोनों के बीच का जो भी यहाँ पे पाथ लेंथ होगा उसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जो कि यहाँ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है और उसके बाद हाफ रिवोल्यूशन का मोशन करता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो अगर हम यहाँ पे माने इसके जो रेडियस है आर के बराबर है और यहाँ पे ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, दोबारा ये ए पे पहुंचेगा और इसके साथ ही ये यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन करके इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे 1.5 रिवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन एज, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इसने जो यहाँ पे टोटल लेंथ को कवर किया है दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल दैट विल बी गिवन एज 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1.5 के बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करें इट विल बी गिवन एज 3 इंटू पाई इंटू आर मीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, इसके बीच का जो यहाँ पे लेंथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो ए हो गई इनिशियल पोजीशन, बी हो गई फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए और बी के बीच की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू आर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट विल बी 3 इंटू पाई इंटू आर, and what is the displacement, it will be given as 2 into r. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.